सो गाइस वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और रियल मैड्रिड ने हरा दिया है विलारियल को। अच्छी न्यूज नहीं है, मतलब मैच तो जीत लिया बट कारवाल इंजर्ड हो गए, विनीशियस इंजर्ड हो गए। उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। फिर हालैंड की न्यूज आ रही है, जोनाथन डेविड की आ रही है, नेमार की न्यूज आ रही है बारसा से रिलेटेड। उसके ऊपर भी हम डिटेल में अपना ओपिनियन दूंगा मैं। लेकिन सबसे पहले यार रियल मैड्रिड ने मैच तो अपना जीत लिया बट भाई कारवाल लैट इंजरी लुक्ड हॉरिबल। अगर आपने वो मैच अगर आप देख रहे हो या फिर आपने उसके बाद पिक्चर्स भी देखी हो तो वो जो टैकल है, जिस तरह उनकी नी मुड़ी हुई है गलत एंगल के ऊपर, इट वाज लुकिंग हॉरिबल। और ऑब्वियसली भाई ही इज आउट, उनका सीजन इज ओवर और ही इज आउट फॉर 8 to 10 months। और दैट इज सो बैड बिकॉज देखें, एक तो इंजरी है, किसी भी प्लेयर को आप यू डोंट विश इंजरी, राइट। मैं हमेशा बारसा फैंस को भी कहता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि यार रेवलरी असाइड, लेकिन आप किसी को इंजरी विश ना करें, ठीक है। हारना जीतना, यू वांट टू विन, यू वांट योर राइवल टू लूज, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। बट सारे प्लेयर्स के साथ आपके भी हों और उनके भी हों और फिर आप जीते हैं तो उसका मजा अलग होता है। तो भाई कारवाल की इंजरी इज बैड, 8-10 months। और अब देखते हैं रियल मैड्रिड क्या करेगी, क्योंकि रियल मैड्रिड के सेंटर बैक्स के ऑलरेडी इश्यूज चल रहे हैं। मिलिटाओ आपने देखा होगा आज के मैच में फिर रेस्ट दिया गया था, क्योंकि वो भी एसीएल की इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं, तो आप उनको भी ओवरलोड नहीं कर सकते। फिर टीबो कोर्टुआ को भी एसीएल इंजरी हुई थी, उनकी भी इंजरी चल रही है अभी। खैर ऑब्वियसली वो ज्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन एसीएल इंजरीज बहुत ज्यादा हो रही हैं। बर्नाल, गावी और भी बहुत से प्लेयर्स को, रॉड्री, तो इसके ऊपर भी सोचना पड़ेगा। आई नो इट्स एन इम्पैक्ट इंजरी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा वर्कलोड मैनेजमेंट का। तो भाई इट इज बैड। और कारवाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, कैसे कोप अप करेगी रियल मैड्रिड, बिकॉज अगर आपका राइट बैक नहीं है, आप सेंटर बैक भी आपके पास कम है, तो दैट इज बैड। एंड दे वुड बी रियली रियली वेटिंग फॉर अलाबा टू कम बैक इन द सेंटर बैक पोजीशन। और कुछ कुछ ना कुछ अब अंचेलोटी को सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। और एक और बुरी न्यूज है, मतलब बेस्ट हेल्थ विशेस टू बाय द वे कारवाल। लेकिन एक और बुरी न्यूज है कि नेक इंजरी है विनीशियस को, आपने मैच के एंड के ऊपर देखा होगा। तो उनके लिए अच्छी बात, रियल मैड्रिड की अच्छी बात यह है कि अभी इंटरनेशनल ब्रेक आ रही है, और इंटरनेशनल ब्रेक में एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट्स विनीशियस नहीं जा रहे ब्राजील के लिए। वो भी एक इशू है, बिकॉज वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में ब्राजील भी स्ट्रगल कर रही है, बट एक अलग डिस्कशन है। बट रियल मैड्रिड के लिए थोड़ा सा अच्छा है, अब ये रिटर्न डेट, होपफुली ही विल बी बैक आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक। उतनी ज्यादा सीरियस इंजरी नहीं है, बट भाई रियल मैड्रिड के इश्यूज हैं। और आई दे विल समहाउ कोप। उन्होंने हमेशा यही किया पिछले 3 साल से, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि चीजें अगर गलत जाने लग जाए ना, तो फिर इंजरीज और ज्यादा आपको दुखने लग जाती हैं। चीजें ठीक जा रही हो, रिजल्ट्स निकलते रहे, तो आप कहते हैं ठीक है यार, विल गेट आवर प्लेयर्स बैक, बट वी फोकस ऑन द रिजल्ट्स। आई थिंक एंजेलोटी अभी भी यही करेंगे, ही विल बी फोकसिंग ऑन द रिजल्ट्स समहाउ। देखिए मैच की अगर मैं बात करूं तो रियल मैड्रिड, अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कंफर्टेबल विन थी, आई डोंट थिंक सो इट वाज अ कंफर्टेबल विन। रियल मैड्रिड का कंट्रोल नहीं था गेम के अंदर। मुझे ना, मैं हमेशा से ये वाइब आती है, कोई क्रिटिसिज्म नहीं है ये, आई थिंक रियल मैड्रिड फैंस को भी ये बात पता है। कार्लो एंचेलोटी की टैक्टिक सिंपल सी है, वो ही स्टेज इन द गेम, ही डिफेंड्स डिफेंड्स, वो डिफेंड करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो डियोगो सिमियोने वाली पाक द बस है, ऐसा नहीं है, पाक द बस बिल्कुल भी नहीं है। रियल मैड्रिड डिफेंड डिफेंड, जब बॉल आती है तो दे ट्राई टू गेट इन विनीशियस या फिर किलियन अम्बापे, राइट। और या फिर अगर बलिंगम जो है हायर अप द पिच खेल रहे हो, तो अगर ये तीन आपस में कंबाइन करते हैं, दे स्कोर अ गोल। अगर आप आज के मैच में भी देखें तो इट वाज, आप थ्रू आउट द मैच अगर आप देखें, जब किलियन अम्बापे खेल रहे, सारे प्लेयर्स खेल रहे थे, तो आउटसाइड ऑफ द बॉक्स ही था। फेडी वल्वर्डे ने गोल स्कोर किया आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, दैट वाज अ ब्रिलियंट। मतलब यार फेडी वल्वर्डे के, मतलब यार उसकी शूट इज एब्सोल्युटली क्रेजी। फिर विनीशियस ने वो बेहतरीन गोल स्कोर किया, ऑब्वियसली विनीशियस इज डेफिनेटली विनिंग बैलन डॉर। तो एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस आपको दिखी जो कि विलारियल के पास नहीं थी। लेकिन अगर गेम प्ले की आप बात करें तो विलारियल ज्यादा बेहतर तरीके से, इन माय ओपिनियन, बॉल मूव कर रही थी। बट दिस इज हाउ इट इज, रियल मैड्रिड स्टेज इन द गेम। ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा खेल रही थी रियल मैड्रिड, लेकिन बॉल कंट्रोल नहीं था। लाइक फॉर एग्जांपल क्या करते हैं आपके, 70% ऑफ द टाइम अगर कंट्रोल हो एक टीम का, तो आप कहते हैं कि यार इस टीम ने अच्छा खेला और जीता भी। तो रियल मैड्रिड का कंट्रोल नहीं था, बट दिस इज हाउ एंचेलोटी रियल मैड्रिड प्ले। फिर इट इज गुड टू सी कमाविंगा बैक। आई नो उन्होंने 2-3 बुरे पासेस दिए, बट वो बॉल रिकवरी बहुत ज्यादा करते हैं, और ये एंचेलोटी के सिस्टम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बॉल रिकवरी आप करें। तो ओवरऑल इट वाज नॉट अ कंफर्टेबल गेम इन माय ओपिनियन। लेकिन बैड न्यूज फॉर रियल मैड्रिड इज के यार भाई विनीशियस इज आउट, होपफुली नॉट फॉर सो लॉन्ग। लेकिन कारवाल को कैसे रिप्लेस करेंगे, दैट वुड बी द मेन क्वेश्चन फॉर रियल मैड्रिड, ठीक है। क्योंकि यार अभी अंचेलोटी और अभी ऑलरेडी प्लेयर्स को उनको रेस्ट देना पड़ रहा है और मसले चल रहे हैं। रियल मैड्रिड का स्क्वाड भी कोई बहुत बड़ा नहीं, और ऊपर से इंजरीज भी उनको काफी ज्यादा है, तो रियल मैड्रिड के भी बहुत से इश्यूज चल रही हैं। तो लेट्स सी कि कैसे कोप अप करती है रियल मैड्रिड और अंचेलोटी। बार्सिलोना की न्यूज के ऊपर आ जाते हैं यार। सबसे पहले तो ना, मैं
हालैंड की न्यूज के ऊपर आना चाहता हूँ। हालैंड की न्यूज चल रही है 2025 के अंदर बार्सिलोना हालैंड के ऊपर जाएगी। भाई मुझे नहीं समझ लगता कि हालैंड के ऊपर बार्सिलोना कैसे जाएगी, कैसे फैंस ये सोच रहे हैं। अक्टूबर में बात हुई थी 1:1 में वापस आने की, वो तो अब हल्की फुल्की न्यूज ये आ रही है। ऑफिशियल यही है कि लपोटा ने कहा है कि अक्टूबर में आएगा, तो मैं तो उसी का वेट कर रहा हूँ, ठीक है। अनऑफिशियल जो सोर्सेज से न्यूज आ रही है कि बारसा विल नॉट बी एबल टू गेट इनटू 1:1 इन अक्टूबर, तो बारसा को और वेट करना पड़ेगा। नाइकी की डील भी डिलेड है, तो मुझे नहीं समझ लग रही। और हर दफा हम इस होप के साथ जाते हैं वी विल गो बिग। मैं तो हालैंड की उम्मीद रख ही नहीं रहा। उसका रिलीज क्लॉज का नहीं पता, चलो हमने फर्ज कर लिया उसका रिलीज क्लॉज 100 मिलियन का है, ठीक है, 100 मिलियन का रिलीज क्लॉज है। तो उसके बाद आपको ये भी सोचना है कि उसकी वेजेस कितनी ज्यादा हैं जो वो मैनचेस्टर सिटी में ले रहे हैं। फिर वो कमीशन 75 का लिया था, और वो आप जाके स्टैट्स जरा चेक कर लें, नंबर्स चेक कर लेंगे वो कितने में एक्चुअल में कितने में पड़ा था। तो किलियन एम्बापे भी जब फ्री में आते हैं ना, तो एक्चुअली वो फ्री में नहीं आ, मतलब फ्री में आ रहे हैं, वो फीस नहीं आप दे रहे, लेकिन उसके अराउंड बहुत सी और जो अराउंड है वो बहुत सी और से एक्सपेंसेस भी होते हैं ऐसे प्लेयर्स के, स्पेशली जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो करंटली वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर्स हैं। तो मुझे नहीं समझ लगती। मैं तो भाई तब भी कोई उम्मीद रखूंगा जब विंटर ट्रांसफर विंडो जो अभी आ रही है ना, उसके अंदर बारसा 1:1 में हो, रिलैक्स्ड हो। और फिर अगर बारसा समर के अंदर भी 1:1 में जा रही है, दूसरी ट्रांसफर विंडो ऐसे ही है जिसमें बारसा 1:1 में है, तो फिर मेरी कोई उम्मीद है। उसमें भी मेरी कम ही उम्मीद है क्या नाम है, अर्लिंग हालैंड से। तो अब जैसे हम अर्लिंग हालैंड के ऊपर बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली एवरी बारसा वुड फैन वुड वांट अर्लिंग हालैंड आए, कोई और बड़ी लुटारो मार्टिनेस आए, इस तरह की कोई साइनिंग बार्सिलोना करे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बारसा विल एनालाइज द ट्रांसफर मार्केट, फाइनेंशियल सिचुएशन, और अगर बारसा नहीं कर पाएगी तो बारसा जाएगी जोनाथन डेविड के लिए। और जोनाथन डेविड की न्यूज जो है वो काफी रिलायबल सोर्सेज से आ रही है। क्यों आ रही है और बारसा क्यों लिंक्ड है, उसकी सिंपल सी रीजन है कि ही विल बी अ फ्री एजेंट। अब सिर्फ जोनाथन डेविड पे बार्सिलोना इंटरेस्टेड नहीं है, और भी बहुत से क्लब इंटरेस्टेड हैं, तो आपको वेजेस कहीं ना कहीं ज्यादा देनी पड़ेंगी, या फिर जोनाथन डेविड वुड मतलब रियली रियली वांट के भाई जोनाथन डेविड बारसा ही खेलना चाहते हैं। तो जोनाथन डेविड एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, ही इज अ वेरी डिसेंट ऑप्शन, ही हैज बीन मतलब कॉन्टिन्यूसली स्कोरिंग गोल्स फॉर लिल, और वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं फाइनेंशियली के अंदर। तो फ्री के अंदर तो भाई नो ऑप्शन इज बैड, ठीक है, आपको बस ये वेजेस थोड़ी सी उनकी कंट्रोल के अंदर रखनी है, एंड ही विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन। लेकिन एक और बात भी याद रखें, जो मैं अक्सर बारसा फैंस को याद कराता हूँ, कि लेवेंडोस्की आया ऑटोमेटिकली एक सीजन और एक्सटेंड हो जाएगा। तो लेवेंडोस्की या तो वो खुद छोड़ के जाएंगे, या फिर बारसा उनको फोर्स आउट करेगी, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ना बारसा उनको फोर्स आउट करेगी जिस तरह का उनका अभी सीजन जा रहा है, और ना वो खुद छोड़ेंगे, वो एक साल और रुकेंगे। उस केस के अंदर जोनाथन डेविड वुड इवन मेक मोर सेंस, बिकॉज हालैंड या किसी और प्लेयर को लाने के लिए आपको उनको 100% स्टार्टर बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लेवेंडोस्की को रखते हैं और जोनाथन डेविड को फ्री में ले आते हैं, तो आप उनको ऑल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं, बिकॉज जोनाथन डेविड 100% ये नहीं डिमांड करेंगे कि भाई, और उनके जेहन में भी होगा यार लेवेंडोस्की एक साल बाद चले जाएंगे तो लेट्स वेट, और 24 साल के, आई थिंक 23-24 साल के हैं, तो दैट वुड मेक मोर सेंस। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल सिचुएशन के अंदर जोनाथन डेविड राइट नाउ इज मेकिंग मोर सेंस। अब आ जाते हैं एक न्यूज के ऊपर जो कि हर साल आती है, नेमार की। अब नेमार की न्यूज भी आ रही थी कि ही वुड लाइक टू रिटर्न, और ये और वो। भाई देखो, बंदे ने 1.5 साल से खेला नहीं है, ठीक है। जो लोग ये समझते हैं कि नेमार जो है वो पैसे नहीं लेंगे, ठीक है, और पैसे लिए बगैर और थोड़े से पैसे लेके खेलेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। अभी जैसे ही उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होना है, अल हिलाल ने उनको एक और बंपर कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर देना है, हो सकता है कोई और यूरोपियन क्लब्स भी कर दें। बट आप नेमार के लिए क्यों जाना चाह रहे हो यार? मतलब मैं तो मेसी के केस में भी ये कहता हूँ कि आप मेसी को भी लेके आएंगे तो आपको बहुत से प्लेयर्स को क्लियर आउट करना पड़ेगा, या बेंच के ऊपर लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। मैं वैसे ही एक बात कर रहा हूँ, ठीक है। मेसी टू बार्सिलोना, रिटर्न टू बार्सिलोना मेक मोर सेंस, ठीक है, इन कंपैरिजन टू नेमार। वैसे तो सेंस नहीं बनती, यू मूव ऑन भाई, खत्म हो गया चैप्टर। तो मुझे, आई नो भाई, मुझे भी बहुत पसंद है नेमार, और मैं ये बहुत दफा ये बात कह चुका हूं, ठीक है। बट भाई आप अंडरस्टैंड करें, जिस बंदे ने 1.5 साल से फुटबॉल नहीं खेली, ठीक है, वेजेस उसकी हाई, इंजरीज इश्यूज उसके इतने हाई, आप ला के उसको क्या करेंगे भाई? आपकी अच्छी खासी यंग टीम है, और आपको पता है कि हांसी फ्लिक सिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि प्लेयर ने भागना है। आप अपना फ्रंट दी देख रहे हैं, लेवेंडोस्की को कैसे भगा रहा है, रफीनिया को, लमीन यमाल कैसे भाग रहे हैं, डैनी ओल्मो, पेड्री, सारे 11 के 11 प्लेयर्स कैसे भागते हैं पिच के ऊपर। आप ये एक्सपेक्ट करते हैं, अगर मैं मतलब चले मैं 2 मिनट के लिए, मैं बिल्कुल भी इसके हक में नहीं हूं बिकॉज ऑफ इंजरीज, उसकी वेजेस जो है वो सब कुछ मिला मिलू के, लेकिन 2 मिनट के लिए हम मान भी लेते हैं नेमार आ गए हैं। नेमार ने अपनी जिंदगी के अंदर प्रेस किया है 90 मिनट्स? नहीं किया, ठीक है।
पीएसजी में आप जाके देख लें, ठीक है, जब वो यंग थे तो थोड़ा बहुत प्रेस कर लेते थे वो बारसा के अंदर, बट आप पीएसजी का उनका पूरा कैरियर उठा के देख लें, नेमार प्रेस नहीं करते, ठीक है। तो भाई नहीं वर्क करेंगे नेमार, और बारसा फैंस को छोड़ देना चाहिए भाई, पास से निकलो, फ्यूचर के अंदर बढ़ो, आगे बढ़ो जिंदगी के अंदर, एंड लुक फॉर सम अदर सॉल्यूशंस जाके, चाहे वो निको हो, सिर्फ निको की बात नहीं कर रहा, और भी बहुत से प्लेयर्स हो सकते हैं। निको की बात इसलिए सिर्फ इसलिए करता हूं कि वो 60 मिलियन में अवेलेबल थे, और 60 मिलियन में निको के कैलिबर का प्लेयर अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर, अगर आप देखें तो। लुक फॉर प्लेयर्स जिनके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो और थोड़े यंग हो वो, और उनकी वेजेस भी थोड़ी सी कम हो, और उनका इंजरी रिकॉर्ड भी अच्छा हो। सो गाइस दैट वाज माय ओपिनियन। अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।